अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर खुशामदीद। और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम के अंदर लोकल होस्ट के अंदर आप फ्री ऑफ कास्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, और इसके अलावा आप इसके अंदर डिप्लॉयमेंट भी इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप ओपन सोर्स है, ये आपके पास आइडिया है, आप अपने ऐप बिल्ड करना चाहते हैं और आप ये 100% फ्री है और लोकल है और ओपन सोर्स है। ठीक है, आप अपने विंडो के अंदर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका इंटेल है या उसके बाद M1 M2 के सिलिकॉन के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका अनलिमिटेड ऐप्स बना सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर इसके ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद आप यहाँ पे सुपरबेस की इंटीग्रेशन इसके अंदर अवेलेबल है, आप इसको डेटाबेस अपना सर्वर खुद ही बना सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर डिफरेंट AI मॉडल्स अपने खुद की API आप ऐड करके इसके अंदर जो भी चीज़ बिल्ड करना चाहते हैं बना सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल मॉडल्स हैं, GPT की, OpenAI, क्लाउड, DeepSeek। ठीक है, इसके बाद ओपन जो लोकल मॉडल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। मतलब आप इसके अंदर इंटीग्रेशंस कर सकते हैं और इसके बाद आप इसके जो भी फीचर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपके सामने यहाँ पे एक ऐप बिल्ड कर रहा था लोकल होस्ट। आप देख सकते हो कि इसी से मैंने एक ऐप बिल्ड की है और यहाँ से वो ऐप क्रिएट हुई है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर फीचर्स भी ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे वो फेवरेट के अंदर भी फीचर्स आ रहे हैं। तो मतलब एक प्रॉपर्ली एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। मैंने 100% इसको यूज़ कर रहा हूँ फ्री। और इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैंने कैसे यूज़ किया। इसके अंदर प्रॉपर्ली आपको देखना चाहें गिटहब के ऊपर इसकी प्रॉपर्ली रिपोजिटरी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर लोकल उसके अंदर आप करना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं, तो ये कर्सर का समझ लें कि अल्टरनेटिव है। और आप ये बोर्ड आप खुद बना सकते हैं। जैसे मैं देख सकता हूँ फ्री लोकल होस्ट, ठीक है, ओपन सोर्स AI बिल्डर है और V0 लवेबल बोर्ड अल्टरनेटिव। ठीक है, मतलब ये मतलब आप अपने सिस्टम के अंदर रह के इसको यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर्ली एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें यूज़ मल्टीपल मॉडल्स आप कर सकते हैं, लाइक आप ओपन AI के मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप क्लाउड के मॉडल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जेमिनी के मॉडल यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि भी आप सामने मैं यहाँ पे इसकी ऐप आप दिखाता हूँ कि इसको डाउनलोड ऑलरेडी मैंने की हुई है, इसको इंस्टॉल भी किया है। तो सिंपल आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है dyad.sh। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद देन आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे सिंपल इसको सेटअप इसका फाइल आप डाउनलोड हो जाएगी और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और आफ्टर इंस्टॉलेशन जैसे भी आप दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐप क्रिएट कर रहा था, कोई अकाउंट आपने नहीं इसका बनाना, मीन कि आपको कोई साइन अप एंड लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इसको डाउनलोड करना है। सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे आप अपने मॉडल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि गूगल का जो जेमिनी की API है वो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट की हुई है। ठीक है, अब ये कैसे आपने ऐड करनी होती है, सिंपल आप AI स्टूडियो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे aistudio.google.com पे ले जाएगा। यहाँ से बस आपने इसकी API क्रिएट करनी है। ठीक है, अगर आपके ऑलरेडी बनी हुई है तो बस नीचे से आपने यहाँ से इनकी API को सिंपल क्लिक करेंगे और आपकी API ओपन हो जाएगी और इसको कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करें इसकी API के क्रिएट करने के बाद आप इसके अंदर कैसे ऐड करेंगे। बस सिंपल आपने यहाँ पे अपनी API की इंटर करनी है और सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो मॉडल है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। इसमें 2 मॉडल्स आपको अवेलेबल मिलते हैं जो फ्री हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ओपन जो मॉडल आप यहाँ पे अवेलेबल है ये डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली खुद ही सेलेक्ट कर लेता, क्योंकि जो भी APIs वगैरह आपने इसमें ऐड की हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन होती हैं। जैसे कि OpenAI की मॉडल यहाँ बात करें तो यहाँ पे वो अगर आपने OpenAI की API इंटीग्रेट की है, मतलब सेव की है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी तरह और ऑथोरपिक कि अगर आपने API की बाई की हुई है तो उसके मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर गूगल के API आपने ऐड किया है, जैसे कि मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे मैं 2.5 प्रो सेलेक्ट कर सकता हूँ। 2.5 फ्लैश भी जो भी लेटेस्ट मॉडल है वो भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो और ये फ्री है क्योंकि 100% फ्री है, इसमें कोई आपको मतलब पैसे नहीं देने। ठीक है, और इसके बाद ओपन राउटर भी फ्री है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे DeepSeek V3 उसके बाद यहाँ पे R1 भी अवेलेबल है। तो जैसे अब दोनों ऑप्शन हैं आपके पास फ्री ऑफ कास्ट, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। सिंपल आप सेटिंग में जाएं। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मैंने दोनों ऐड किए हैं, फ्री हैं दोनों। ठीक है, अगर हम ओपन राउटर की बात करें तो यहाँ पे ओपन राउटर की क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन राउटर का फ्री अकाउंट आप बना सकते हैं, mail.temp से बन सकता है। ठीक है, और अगर आप Gmail से भी बनाते हैं तो भी बन जाएगा। अगर आप डिफरेंट किसी भी ईमेल प्रोवाइडर से बनाते हैं तो आप बन जाएगा। सिंपल आप क्रिएट API के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी आप नाम दे दें। ठीक है, और नाम देने के बाद देन आपने इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास API आ जाएगी, इसको आपने कॉपी करना है
कॉपी करने के बाद देन आपने आना है इस टूल के अंदर। जैसे कि मैं टूल के अंदर आया हूँ, यहाँ पे मैंने इंटर करना है और यहाँ पे सेव की के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव की करूँगा ऑटोमेटिकली मेरी इसके अंदर ऐड हो जाएगी की, और फिर मैं ऐप क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ ऐप्स क्रिएट किए हैं और वो भी आपको दिखाता हूँ। जिस तरह यहाँ पे कुछ सिंपल आप इसको सुपरबेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक कनेक्ट विद सुपरबेस। ऑटोमेटिकली आपका जो सुपरबेस की यहाँ पे कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। आप इसका सिंपल अकाउंट बना के इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी लाइक ऐप्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऐप जो भी क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाती है। इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ओपन इन चैट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो भी बिल्ड करेंगे वो मेरे आपके यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक नई ऐप क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बस आपने सिंपल बोलना है क्रिएट अ टू डू ऐप, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, अपनी प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर लिखेंगे और सिंपल टू डू ऐप, ठीक है। अब मतलब ऐप सिंपल में यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं अपने और इंटर करते जाएंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप अपनी इमेजेस वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं लोकल होस्ट के अंदर, जैसे भी आपसे आने। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इसकी सेटिंग है, लाइक आपने फाइल्स अगर इसमें ऐड किए हुए हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर टोकन्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लाइक आप जो भी टोकन यूज़ करेंगे, मतलब जेमिनी के API के यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टोकन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये फ्री है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल इसको आपने बिल्ड करते जाना है। तो उसके बाद जब आप इसको बिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी जो फाइल्स हैं वो थिंकिंग करेगा, मतलब आइडिया सोचेगा कि इसके अंदर क्या बन सकता है। अच्छा, आप बात करें यहाँ पे जेमिनी की लिए, तो ये 2.5 प्रो जो है, ठीक है, वो आई थिंक इसकी पेमेंट हमें देनी पड़ती है, लेकिन जो इसके फ्लैश मॉडल है वो फ्री है। तो लेट्स सी, अब इसको मैं दोबारा रीट्राई के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि ये बिल्ड करता है या नहीं करता। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2.5 फ्लैश को मैंने जब सेलेक्ट किया तो ये बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारी जो पूरी की पूरी ऐप है वो बिल्ड करेगा, और बिल्ड करने के बाद देन आपको यहाँ पे देगा अप्रूव का बटन, आपने अप्रूव कर देना है। ऑटो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट किया हुआ तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो अप्रूव कर देता है, जैसे देख सकते हो कि अप्रूव्ड, ठीक है। तो हमारी जो ऐप है वो यहाँ पे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। ये इसका टर्मिनल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी इसमें बिल्ड कर रहे हैं, लोकल होस्ट के अंदर हमारी जो ऐप है वो बिल्ड कर रहे हैं, और हम इसको यहाँ से व्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही तो आप इसको सिंपल रीस्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरी की विंडो को रीस्टार्ट करेगा और यहाँ से आपको ऐप दिखना स्टार्ट हो जाती है। अगर फिर भी नहीं दिखती तो आप सिंपल ओपन इन ब्राउज़र कर सकते हैं और आपकी जो ऐप है वो ब्राउज़र के अंदर शो हो जाएगी। तो ये सिंपल सी मतलब एक टूल समझ लें, एक कोडर समझ लें, इसको आप यूज़ करें और मल्टीपल ऐप्स बनाएं, ठीक है। फ्री ऑफ कास्ट बनते हैं, इसके अंदर अपनी API ऐड करनी पड़ती है, और इसको समझ लें कि एक कर्सर की तरह, और इसी तरह आप समझ लें कि लाइक V0 सॉरी इसके ट्री की तरह है, ठीक है, या VS कोड की तरह है। तो ये प्रॉपर्ली एक ऐप है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने एक ऐप टू डू ऐप भी बना दी है। तो हम इसको ट्राई करते हैं, टेस्ट और ऐड टू डू, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉपर्ली एक ऐप क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब इसको मैं डिप्लॉय भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये लोकल होस्ट के अंदर मेरा कोड पड़ा हुआ है, ये फाइल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरेज है वो मेरे सिस्टम के अंदर पड़ी है। तो मैं इसको फाइल्स को अपलोड भी कर सकता हूँ और डिप्लॉय भी कर सकता हूँ, जिसमें अगर मैं चाहूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको डिप्लॉय करना चाहता हूँ, यहाँ से 2 ऑप्शन आता है, एक बिल्ड का ऑप्शन आता है और एक आस्क का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप इससे आस्क कर सकते हैं, लाइक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपके ऐप के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। सिंपल आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसके अंदर डिप्लॉय कैसे करना है, या आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, आइडिया लेना चाहते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम न्यू चैट करते हैं और यहाँ पे हम आस्क कर मॉडल के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आई वांट टू क्रिएट ऐप, क्रिएट वेबसाइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट, क्योंकि हमने बना ली है ऐप, तो यहाँ पे हम आइडिया लेते हैं वेबसाइट्स का। प्लीज़ गिव मी आइडियाज़। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल आस्क करेंगे और हमारा जो AI है वो यहाँ पे हमें आंसर करेगा, और हम उससे आइडिया लेके देन हम ऐप्स वगैरह बिल्ड कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्ली एक ऐप बिल्डर है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा अगर ये एरर आ जाता है तो नो इशू, आप दोबारा रीट्राई के ऊपर क्लिक करें, तो ये आपके लिए सिंपल आपके लिए ऐप दोबारा रिस्पॉन्स करेगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आफ्टर दोबारा हम थोड़ी देर के बाद इसको चेक कर लेते हैं और दोबारा इसको हम चेंज कर सकते हैं मॉडल भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा ऑटो पे सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर दें। तो जैसे ही आप इसको रीट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये इस तरह आप अपने इस हिसाब से, क्योंकि ये फ्री है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि मॉडल जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो फ्री मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है, तो जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप के पास API वगैरह फ्री पेड है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन फ्री में भी काम चल जाता
जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस वगैरह करना, लाइक न्यू टैब के अंदर मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे दोबारा इसको हम बोलते हैं जैसे कि आस्क एंड बिल्ड का ऑप्शन ठीक है आपको मिल रहा है। आप इसके अंदर कोई आइडिया वगैरह लेना चाहें ले सकते हैं। कि इनके कुछ प्रो मॉडल भी हैं लेकिन इसकी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी अपग्रेडेशन लेनी पड़ती है, तो आप इसको ना ही छोड़ें और फ्री में आप इसको यूज़ करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मेरा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।